हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका स्वागत है डॉक्टर वीरपाल सिंह के साथ। और आज की क्लास हम लेने जा रहे हैं फिफ्थ ग्रुप रेडिकल्स की। यस, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ फिफ्थ ग्रुप रेडिकल। जी हाँ, पांचवें समूह के रेडिकल्स का हम परीक्षण करने जा रहे हैं और जा रहे हैं कि हम किस प्रकार से किस स्टेप को अडॉप्ट करना है ताकि हमें प्रैक्टिकल में, केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में कोई गलती ना हो और ये प्रैक्टिकल की समस्या से निजात पाया जा सके। तो आइए हम स्टेप बाय स्टेप और इन रेडिकल्स का क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं। यस, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ बेसिक रेडिकल फॉर द फिफ्थ ग्रुप रेडिकल्स। जी हाँ, आइए फिफ्थ ग्रुप रेडिकल को हम विस्तार से स्टडी करते हैं और उनकी टेस्ट करने की प्रोसेस और विधि और स्टेप के बारे में जानकारी करते हैं। जी हाँ, हम जैसा कि जानते हैं, पूर्व में भी हमने प्रीवियस क्लासेस में भी हमने इसको विस्तार से अध्ययन कर लिया है कि कुल 7 समूह है बेसिक रेडिकल्स के, और जिसमें 0 है और 0 के साथ 6 समूह और हैं, टोटल 7 समूह हैं। तो हम जानते हैं कि प्रथम यानी कि इन समूहों का ग्रुप रिएजेंट क्या है और इन समूह में कौन कौन से बेसिक रेडिकल्स आते हैं, जैसा कि हमने पहले बताया जा चुका है। एक बार दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। शून्य समूह के अंदर तनु NaOH का सॉल्यूशन है, वो ग्रुप रिएजेंट के रूप में काम लिया जाता है और इसमें आने वाला रेडिकल्स मात्र एक है जिसका नाम है अमोनियम। जी हाँ, और प्रथम समूह में फर्स्ट ग्रुप में जो ग्रुप रिएजेंट है वो डाइल्यूट HCl अम्ल है और इसमें आने वाले जो रेडिकल्स हैं वो हैं लेड प्लस टू मर्क्यूरस और सिल्वर। जी हाँ, ये इसके रेडिकल्स हैं। अब द्वितीय समूह में आने वाले रेडिकल्स और द्वितीय समूह का ग्रुप रिएजेंट के बारे में देखते हैं। द्वितीय समूह के अंदर ये मर्क्यूरिक, लेड, कॉपर, बिस्मथ, कैडमियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टिन, इतने सारे रेडिकल्स आते हैं और इसका जो ग्रुप रिएजेंट है वो है डाइल्यूट HCl एसिड की उपस्थिति में H2S गैस पास करना। जी हाँ, और थर्ड ग्रुप के अंदर जो ग्रुप रिएजेंट है वो है अमोनियम क्लोराइड की उपस्थिति में अमोनियम हाइड्रोक्साइड और इसमें आने वाले जो रेडिकल्स हैं वो है आयरन, एल्यूमिनियम और क्रोमियम। जी हाँ, ये 3 रेडिकल हैं जो थर्ड ग्रुप में आते हैं। चतुर्थ समूह के अंदर, चतुर्थ समूह यानी फोर्थ ग्रुप के अंदर जो ग्रुप रिएजेंट है वो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में H2S गैस पास करना। जी हाँ, इस चौथे समूह में आने वाले रेडिकल्स हैं वो सल्फाइड के रूप में अवक्षेपित होते हैं और ये रेडिकल्स हैं जिंक +2, Mn+2 यानी मैग्नीज +2, निकिल +2, कोबाल्ट +2। ये 4 रेडिकल हैं जो सल्फाइड के रूप में अवक्षेपित होते हैं। और जो आज जिसको हम स्टडी करने जा रहे हैं, जो फिफ्थ ग्रुप है, पंचम समूह है, जिसका कि ग्रुप रिएजेंट अमोनियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, जी हाँ, बेसिक मीडियम में अमोनियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में अमोनियम कार्बोनेट ये है ग्रुप रिएजेंट। अमोनियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में अमोनियम कार्बोनेट ग्रुप रिएजेंट है, अर्थात फिफ्थ समूह के जो रेडिकल हैं वो कार्बोनेट के रूप में प्रेसिपिटेट होंगे और ये जो कार्बोनेट के रूप में प्रेसिपिटेट होंगे ये रेडिकल्स हैं बेरियम +2, स्ट्रोंशियम +2 और कैल्शियम +2। जी हाँ, तो आइए हम फिफ्थ समूह के बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। फिफ्थ ग्रुप रेडिकल्स में बेरियम, स्ट्रोंशियम और कैल्शियम है, ये 3 रेडिकल हैं और सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि इन तीनों रेडिकल्स का टेस्टिंग भी का जो प्रोसीजर है, जो मेथड है, वो इसी क्रम में होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि फिफ्थ ग्रुप के रेडिकल में डायरेक्ट हम कैल्शियम का टेस्ट कर रहे हैं या कंफर्मेटरी टेस्ट कर लें। हमें पहले बेरियम का करना पड़ेगा, फिर उसको प्रेजेंट है तो प्रेजेंट और एब्सेंट है तो एब्सेंट दिखा करके ही हमें स्ट्रोंशियम का टेस्ट करेंगे और स्ट्रोंशियम को एब्सेंट दिखा करके हम कैल्शियम का टेस्ट करेंगे। ये टेस्ट करने का एक मेथड है, ये प्रोसीजर है जिसको हमें एडॉप्ट करना होता है। समूह प्रतिकारक यानी अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में अमोनियम कार्बोनेट ग्रुप रिएजेंट के रूप में होता है और चतुर्थ समूह के फिल्ट्रेट को उबाल कर H2S गैस निकालने के पश्चात उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाने के बाद अमोनियम कार्बोनेट मिलाते हैं और इसके बाद सफेद अवक्षेप आता है तो पांचवा समूह फिफ्थ ग्रुप उपस्थित होता है। अवक्षेप को छानकर इस समूह के रेडिकल का परीक्षण किया जाता है। जी हाँ, अवक्षेप के रंग द्वारा भी फिफ्थ ग्रुप की रेडिकलों की उपस्थिति को हम जाहिर कर सकते हैं, क्योंकि फिफ्थ ग्रुप में रेडिकल का जो अवक्षेप होता है वो स्लेटी कलर का, सफेद कलर का होता है और उसी से हम फिफ्थ ग्रुप के रेडिकल की भी जानकारी अंदाज कर सकते हैं। एक प्रोसीजर है जो स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ने का जो हमें बताता है फिफ्थ ग्रुप के रेडिकल के टेस्टिंग के लिए, कंफर्मेटरी टेस्टिंग के लिए, वो इस प्रकार से है। चतुर्थ समूह का यानी फोर्थ ग्रुप का जो फिल्ट्रेट है उसमें से H2S गैस को उबाल कर निकाल देते हैं और फिर उसमें अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालने के बाद अमोनियम कार्बोनेट एज ए ग्रुप रिएजेंट डालते हैं।
तो फिफ्थ ग्रुप प्रेजेंट है तो अवक्षेप आएगा। जी हाँ, और इस अवक्षेप को छान करके अलग कर लेते हैं और इस अवक्षेप को तनु एसिटिक एसिड यानी तनु एसिटिक एसिड की न्यूनतम मात्रा में घोलकर इस सॉल्यूशन बन जाता है और सॉल्यूशन को 3 भागों में 3 शुष्क और साफ टेस्ट ट्यूबों में अलग अलग कर लेते हैं। जी हाँ, ये 3 टेस्ट ट्यूबों में हमने एसिटिक एसिड के अंदर जो सॉल्यूशन बनाया अवक्षेप का, यानी कि फिफ्थ समूह का जो अवक्षेप है वो एसिटिक एसिड के अंदर सॉल्यूबल है और सॉल्यूबल होने के बाद इस विलयन को 3 टेस्ट ट्यूबों में अलग अलग ए बी सी 3 टेस्ट ट्यूबों में अलग अलग रख लेते हैं। ए भाग से हम बेरियम का टेस्ट करते हैं और बी भाग से हम स्ट्रोंशियम का टेस्ट करते हैं और सी भाग से हम कैल्शियम का टेस्ट करते हैं। यहाँ पर एक जानने की बात यह है कि फिफ्थ ग्रुप का जो प्रेसिपिटेट था, इसमें से थोड़ा प्रेसिपिटेट हम ज्वाला परीक्षण के लिए रख लेते हैं। फिफ्थ ग्रुप के जो रेडिकल्स हैं वो वो कार्बोनेट के रूप में, यानी बेरियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट के रूप में अवक्षेपित होते हैं और प्रथम भाग से यानी टेस्ट ट्यूब थी उससे बेरियम का परीक्षण करते हैं और द्वितीय भाग से स्ट्रोंशियम का परीक्षण करते हैं और द्वितीय भाग से स्ट्रोंशियम का तभी करते हैं जब ए टेस्ट ट्यूब के अंदर बेरियम का टेस्ट करने के बाद उसको एब्सेंट दिखा देते हैं। इसी प्रकार से तृतीय यानी तीसरी सी टेस्ट ट्यूब से हम जो कैल्शियम का टेस्ट करते हैं उसमें ए और बी में बेरियम को और स्ट्रोंशियम को एब्सेंट दिखाया हुआ होगा। तो आइए हम बेरियम का कन्फर्मेटरी टेस्ट कैसे करते हैं। बेरियम के लिए यानी कि ए जो टेस्ट ट्यूब थी उसके अंदर विलयनों को हम 2 भागों में बांट लेते हैं या फिर उसी प्रणाली में डालते हैं। तो पहले हमने उसमें से कुछ प्रेसिपिटेट अलग कर लिया होना जरूरी होता है। तो यहाँ पर प्रथम भाग 2 टेस्ट करते हैं। प्रथम भाग में पोटेशियम क्रोमेट डालते हैं तो पीला अवक्षेप प्राप्त होता है जो बेरियम की उपस्थिति को कन्फर्म करता है। जी हाँ, और द्वितीय भाग यानी कि निकाला हुआ जो प्रेसिपिटेट होता है उसका ज्वाला परीक्षण करते हैं और सेब जैसी हरी ज्वाला प्राप्त होती है तो बेरियम कन्फर्म हो जाता है। इन दोनों ही टेस्टों से हम बेरियम की उपस्थिति को कन्फर्म कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये थे बेरियम के कन्फर्मेटरी टेस्ट। और इस बेरियम के कन्फर्मेटरी टेस्ट कंडक्ट करने के लिए जो एडॉप्ट किया जाने वाला जो मेथड है उसको हमने ध्यान में रखना होता है। यहाँ मेथड ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेथड ध्यान में नहीं रखेंगे तो फिर हम बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम की करेक्ट कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं कर पाएंगे और उनकी उपस्थिति को कन्फर्म करने में कहीं ना कहीं गलती से बचने के लिए हमें फिफ्थ ग्रुप में एक सेट प्रोसीजर को ही एडॉप्ट करना होगा। स्ट्रोंशियम का कन्फर्मेटरी परीक्षण हम करने के लिए एक भाग में तो हम अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन डाल देते हैं तो श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है, इससे स्ट्रोंशियम की उपस्थिति कन्फर्म हो जाती है। और द्वितीय भाग जो कि हमने पहले से प्रेसिपिटेट निकाला होता है उससे हम ज्वाला परीक्षण करते हैं। ज्वाला परीक्षण करने पर उसमें किरमिची लाल ज्वाला प्राप्त होती है तो स्ट्रोंशियम की उपस्थिति कन्फर्म हो जाती है। इन दोनों ही टेस्टों से स्ट्रोंशियम की उपस्थिति कन्फर्म हो जाती है। अब है कैल्शियम का। जी हाँ, कैल्शियम का परीक्षण करने से पहले हमें बेरियम और स्ट्रोंशियम का परीक्षण करना आवश्यक है और उनकी उपस्थिति या अनुपस्थिति को कन्फर्म करना आवश्यक होता है। तो इस प्रकार से एक भाग में अमोनियम ऑक्सलेट डालते हैं तो उसमें श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है तो कैल्शियम निश्चित रूप से प्रेजेंट है। अर्थात अमोनियम ऑक्सलेट डालने पर श्वेत अवक्षेप प्राप्त होने पर कैल्शियम की उपस्थिति निश्चित हो जाती है। इसी प्रकार से द्वितीय भाग के लिए हम पूर्व में प्रेसिपिटेट का कुछ भाग निकाल करके उसका ज्वाला परीक्षण करते हैं तो ईंट के समान लाल रंग प्राप्त होता है जो कैल्शियम की उपस्थिति को कन्फर्म कर देता है। उपरोक्त दोनों टेस्टों के आधार पर हम कैल्शियम की उपस्थिति को कन्फर्म कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात दोबारा से एक बार दिलाऊंगा कि कैल्शियम का टेस्ट करने के लिए पहले बेरियम और स्ट्रोंशियम का टेस्ट करके उससे उपस्थित या अनुपस्थित किया जाना आवश्यक होता है। तो इस प्रकार से हम एक पूरा फिफ्थ ग्रुप के रेडिकल्स के कन्फर्मेटरी टेस्ट और प्रोसीजर को हम चार्ट के द्वारा भी समझ सकते हैं। यानी कि फिफ्थ समूह का जो विश्लेषण
चित्र है वो इस प्रकार से होगा। चतुर्थ समूह का छनित्र जो होता है उसमें उबालकर H2S गैस को हटा देते हैं और उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालने के बाद उसमें अमोनियम कार्बोनेट डालते हैं। तो यदि श्वेत अवक्षेप स्लेटी अवक्षेप प्राप्त होता है तो बेरियम, यहाँ ये बेरियम समझें इसको, बेरियम, स्ट्रोंशियम और कैल्शियम के कार्बोनेट के अवक्षेप प्राप्त होते हैं जो श्वेत और स्लेटी कलर का होता है। इस अवक्षेप को जल से धोकर उसको एसिटिक एसिड में विलयन बनाते हैं तो ये सॉल्युबल हो जाता है और इस विलयन को 3 भागों में, 3 परखनलियों में अलग अलग ले लेते हैं। और यहाँ पर ध्यान देने की बात, जैसा कि हमने पूर्व बताया था कि इस अवक्षेप में से कुछ भाग अवक्षेप का अलग रख लेते हैं जो कि ज्वाला परीक्षण के लिए काम में आता है। प्रथम भाग में हम बेरियम का, यहाँ बेरियम समझे इसको, ये बेरियम के टेस्ट के लिए हम उसमें क्रोमेट, पोटेशियम क्रोमेट का सॉल्यूशन डालते हैं तो पीला अवक्षेप प्राप्त है जो कि बेरियम की उपस्थिति को कन्फर्म कर देता है और इसी से हम ज्वाला परीक्षण करते हैं तो ज्वाला का रंग हरा प्राप्त होता है। इसी तरह से द्वितीय भाग में श्वेत अमोनियम सल्फेट का सॉल्यूशन डालते हैं तो श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है तो वो स्ट्रेंशियम की उपस्थिति को कन्फर्म करता है और रिकन्फर्म करने के लिए हम ज्वाला परीक्षण करते हैं तो किरमिची ज्वाला प्राप्त होती है, किरमिची कलर की ज्वाला प्राप्त होती है जो स्ट्रेंशियम को कन्फर्म करती है। इसी प्रकार थर्ड टेस्ट ट्यूब में अमोनियम ऑक्सलेट डालते हैं तो उससे श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है जो कैल्शियम की उपस्थिति को कन्फर्म कर देता है। कैल्शियम की उपस्थिति को रिकन्फर्म करने के लिए हम उसका ज्वाला परीक्षण करते हैं तो ईंट जैसा लाल रंग प्राप्त होता है जो कि कैल्शियम की उपस्थिति को कन्फर्म कर देता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ चार्ट के द्वारा भी एक बार दोबारा से इसको समझ लिया है। यहाँ विशेष ध्यान देने की बात यह है कि 5th ग्रुप के टेस्ट करने से पहले, 5th ग्रुप को एनालिसिस करने से पहले हमें निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। विलयन में अमोनियम क्लोराइड की मात्रा कम होनी चाहिए क्योंकि इसकी अधिकता से बेरियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट अवक्षेपित नहीं होंगे। इस समूह के कार्बोनेट अवक्षेप को एसिटिक अम्ल की कम से कम मात्रा में घोलना चाहिए अन्यथा बेरियम क्रोमेट का अवक्षेप शीघ्र नहीं होगा। इसी प्रकार से तीसरा जो पॉइंट हमें ध्यान रखना है, पंचम समूह के मूलकों को अवक्षेपित करने के लिए गर्म व सांद्र घोल में अमोनियम कार्बोनेट मिलाना चाहिए अन्यथा पूर्ण अवक्षेपण नहीं होगा। और जो अंतिम और महत्वपूर्ण बात है, कैल्शियम पूर्णतः अवक्षेपित नहीं होता है, इसलिए षष्ठम समूह में मैग्नीशियम की परीक्षा करने से पूर्व कैल्शियम को और अधिक अमोनियम कार्बोनेट ऑक्सलेट द्वारा पूर्णतः अवक्षेपित करके हटा देना चाहिए ताकि 6th समूह यानी कि मैग्नीशियम के टेस्टिंग एनालिसिस में कोई समस्या पैदा ना हो। तो इस प्रकार से हमने बेसिक रेडिकल में 5th ग्रुप रेडिकल का क्वालिटेटिव एनालिसिस को हम डिटेल और स्टेप बाय स्टेप समझ चुके हैं। तो इस प्रकार से मैं आज अपनी क्लास में आप सभी को मेरी क्लास में उपस्थित रहने के लिए थैंक यू कहने से पहले आपको याद दिलाऊंगा कि आपको मेरी क्लास के सभी प्रीवियस लेक्चरों को सुनना और देखना है तो मेरे इन वीडियो को, तो मेरे इस YouTube चैनल को लाइक करना नहीं भूलें। तो मेरे YouTube चैनल का नाम है डॉक्टर वीरपाल सिंह, जहाँ पे आप मेरे सभी प्रीवियस लेक्चरों को सुन और देख सकते हैं और यदि आने वाले लेक्चरों के बारे में सूचना आपको समय पर मिल जाए इसके लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।